कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपङ्जुरान्ते अद्यैव मे विशतु मानशराजहंस प्राणप्रयाणशमैकभवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को नमन करते हुए माँ नर्मदा मैया के पावन श्री चरणों में वंदन करते हुए बंधुओं, आज मैं एक बड़ी सुंदर भक्त की एक सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। देखो, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। कोई भी कार्य करें, यदि विश्वास है तो तत्क्षण फल देने वाला है, और यदि विश्वास नहीं है तो फिर कितनी भी हम कठिन परिश्रम क्यों ना कर लें, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। वृंदावन में एक आश्रम में एक बड़ा सरल भक्त रहता था। उसका काम केवल गौ सेवा करना था। सुंदर गैयों को चराया करता था, और शाम होते ही गुरुजी जो थे वो अपने शिष्यों को साथ लेकर के सत्संग किया करते थे। गुरुजी बढ़िया सत्संग में बैठते, आगे पूरे उनके शिष्य बैठते और सबसे पीछे वो भक्त बैठता। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग उसे भोंदू कहते थे। सब लोग भोंदू कहते थे। क्यों? क्योंकि इतना सरल था वो भोंदू जिसका कोई सीमा नहीं। यदि कोई कहते देखो भोंदू, वो सूरज आज पश्चिम से निकला है, तो पश्चिम की ओर देखने लग जाता था। मतलब जरा भी दिमाग नहीं लगाता था, बड़ा सरल था। अब एक दिन की बात है, भोंदू सत्संग में, गुरुजी सत्संग कर रहे थे, भोंदू आया और पीछे शांति से बैठ गया। अब गुरुजी सुंदर सत्संग भगवान श्री कृष्ण की लीला करते करते आज बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज भी पल्ली पार, यमुना के पल्ली पार, उस पार भांडीर वन में गैयां चराने के लिए आते हैं। जैसे ही भांडीर वन का नाम सुना बंधुओं, तुरंत भोंदू ने अपने कानों को उठा लिया। अरे, भांडीर वन तो मैं भी रोज प्रतिदिन गैयां चराए के ताई जाऊं, पर अभी तक तो मोकू कबहू मिले ही ना है गोविंद। अब उसकी मन में जिज्ञासा हुई। भोंदू खड़ा होकर कहता है, गुरुजी भगवान कैसे हैं? भगवान को हम पहचानेंगे कैसे? अब सीधा साधा था। जैसे ही भोंदू खड़ा हुआ, गुरुजी मुस्कुराए। अरे भोंदू, अरे तुम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बैठो, मैं बताता हूँ। गुरुजी ने बढ़िया भगवान के स्वरूप का वर्णन कराया कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरशुदयः पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बड़ा सुंदर गोविंद के स्वरूप का वर्णन कराते हैं। अरे भोंदू, मालूम भगवान कैसे हैं? बड़े सरल रूप में उसको समझाया है कि जो भगवान हैं अपने सुंदर मुकुट में मोर का पंख धारण किए हुए हैं, मोर का पंख लगाए रहते हैं भगवान। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु है, ऐसे कन्हैया अपने कानों में सुंदर कुंडल पहने हैं। कोई हीरा सोना के नहीं पहने, तो बोले एक फूल को तोड़ते हैं और अपने कानों में लगा लेते हैं। और दोनों कानों में नहीं पहना है, एक कान में पहना है बंधुओं। एक कान में पहने, जब तक मन होता तो इस कान में धारण करे रहते, और जब मन हट जाता तो फिर निकाल करके ऊपर उछालते हैं और अपने कान को ले जाते हैं, तो ऊपर से सीधे जो वो पुष्प है गोविंद के कान में आ जाता है। कभी इस कान में पहन लेते ऊपर, कभी इस कान में खोस लेते हैं। ऐसा सुंदर गोविंद का स्वरूप है। विव्रतवासः कनककपिशं वैजयंतीं च मालां, सुंदर वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। पीतांबर, पीली सुंदर पीली बगलबंदी पहनी हुई है, पीला दुपट्टा डाला हुआ है, और सुंदर
बांस की सुंदर बांसुरी को धारण किए रहते हैं, अधर में जो बांसुरी उनके सुशोभित हो रही है, ऐसे गोविंद का सुंदर स्वरूप है। और चारों तरफ गैयाओं से घिरे हुए गोविंद जब गैया चराने जाते हैं भोंदू, तो गोविंद चारों ओर से गैयाओं से घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ से गैया और बीच में कन्हैया चलते हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ा सुंदर मुखमंडल है उनका। ऐसा सुनकर के भोंदू के मन में विचार आया। देखो वहाँ पर इतने लोग सुन रहे थे, वहाँ जितने बैठे थे सब सुन रहे थे, लेकिन भोंदू के मन में ऐसा हृदय में लग रहा था ये सत्य है। गुरुजी और गुरुजी के जितने चेला हैं, शिष्य हैं, सब रोज कन्हैया से मिलते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ, बिना पढ़ा लिखा, जो मुझसे आज तक मिले नहीं। अब कल जाऊँगा तो जरूर नंद नंदन यशोदा नंदन से मिलूँगा। ऐसा सुंदर उसका भाव था बंधुओं। दूसरे दिन गैया चराने के लिए जाता है। अब दूसरे दिन जैसे ही गैया चराने के लिए जाता है तो आज मन में बड़ा व्याकुल है, आज तो मैं अपने लाला के, अपने गोविंद के दर्शन करूंगा, जैसे गोविंद ने, जैसे गुरुजी ने बताया है उनके दर्शन करूंगा। अब जैसे ही भांडीर बन जाता है तो चारों तरफ खोजता है गोविंद को कि यहीं पर गैया चरा रहे होंगे। उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रतिदिन आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। उसको ये नहीं पता कि क्या करना है भक्ति, कुछ नहीं पता, भक्ति से बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं जानता। लेकिन गुरुजी के वाक्यों में उसको विश्वास था कि गोविंद प्रतिदिन गैया चराने के लिए आते हैं। अब वो भांडीर बन के सारे वृक्षों के पीछे खोजने लगा। कहीं से चंदन जैसी खुशबू आती तो चारों तरफ देखता, चरणों को देखने लगता है कि यहाँ चरण बने हैं, और सूंघता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जब गोविंद जहाँ रहते हैं चारों तरफ चंदन की सुगंध बनी रहती है। इस प्रकार चारों तरफ खोजता है, जब गोविंद नहीं मिलते तो अपने आप को कोसता है, मन में विचार करता है, आप तो बड़े कृपालु हो, आप तो गुरुजी को दर्शन देते हो, आप तो गुरुजी के सारे शिष्यों को दर्शन देते हो, मुझ में ही कुछ कमी है जो आप दर्शन नहीं दे रहे हो। मैं ही बिना पढ़ा लिखा मूर्ख हूँ, धूर्त हूँ, इसलिए शायद आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। अपने आप को कोसता हुआ एक कोने में बैठ जाता है और चिंतन गोविंद का करता है। बंधुओं, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इसी क्रम जब करता रहा तो एक दिन स्वयं आज साक्षात बिहारी जी बढ़िया सुंदर दिव्य गैयाओं के बीच से आगे से बहुत सुंदर सुंदर गैया आ रही हैं। ऐसी सुंदर हवा आई कि चारों तरफ चंदन जैसी खुशबू बिखेर गई पूरे क्षेत्र में। वो सुंदर हवा, इतनी दिव्य गैयाओं को जैसी भोंदू ने देखा समझ गया, अरे यही तो नंद नंदन है जिनकी चर्चा गोविंद गुरुजी ने हमसे कहा था। व्याकुल हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से, नेत्रों से आंसू आने लग जाते हैं। बंधुओं, बड़ा प्रसन्न है आज। गायों की झुंड से जब ऐसे गायों की झुंड हुई तो बीच में जब कन्हैया का दर्शन हुआ, कहते हैं अरे इसी छवि को तो गुरुजी ने बताया था, जैसे छवि गुरुजी ने बताया था बिल्कुल 2 कॉपी वही तो है ये। दूर से ही प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से आंसू भरा हुआ है, हृदय से प्रणाम किया, क्योंकि मन में विचार करता है कि ये मेरे पास क्यों आएंगे, ये कहीं वहीं से ना मुड़ जाएं, इसलिए प्रणाम करता है। बंधुओं, जैसे ही प्रणाम किया और सामने नज़र करके देखा कि गोविंद पास में आ रहे हैं। जैसे ही पास में आए गोविंद, उसके तो नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। आते ही साथ कन्हैया ने उसको गले से लगा लिया। कन्हैया कहते तुम पहचानते हो हमें, हम कौन हैं? भोंदू कहता है हम आपको तो नहीं जानते, लेकिन गुरुजी ने जैसा कहा था बिल्कुल आप वैसे ही हैं। कन्हैया कहते अच्छा बता तेरा नाम कहाँ है? अब नाम जैसे ही पूछा बंधुओं तो इतना आनंद में था कि भोंदू को अपना नाम ही याद नहीं आ रहा है। फिर कहता है मेरा नाम क्या है, वो तो मैं अपना नाम भी भूल गया, लेकिन लोग मुझे भोंदू कहते हैं। भगवान खूब ताली बजा करके हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं कि अच्छा भोंदू नाम है तुम्हारा, भोंदू, और खूब खिलखिला करके गोविंद हंस रहे। भोंदू कहता है तो कैसा लगा मेरा नाम? कन्हैया कहते बहुत अच्छा है तुम्हारा नाम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बोले आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अच्छा होगा।
कन्हैया कहते हैं भोंदू चलो जल्दी जो तुम्हारे पास कछु हो खावे के ताई तो दे दो, मुझे भूख लगी है। अब भोंदू जो लेकर के आया था, एक कपड़े में 2 रोटी को बांधा था, गुड़ रखा था, 1 मिर्ची रखी थी, बड़े प्रेम से निकालता है। गोविंद ने जल्दी से 1 रोटी को लिया और रोल बनाया, गोल बनाया और गुड़ के साथ जल्दी जल्दी 1 रोटी को पा लिए। अब वो तो भूल ही गया, 1 गोपाल जी को दे दिया, 1 स्वयं रख लिया कि मैं भी तो खाऊंगा, मुझे भी तो भूख लगी। अब गोविंद जल्दी से खा लिए और भोंदू जो है वो गोविंद को निहारने में ही लगा रहा। इतने में कन्हैया कहते हैं मुझे और भूख लगी है, ये रोटी भी दो। भोंदू कहता है सब आप खा जाओगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी तो भूख लगी है, मुझे भी तो खानो है। कन्हैया कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम भी आधी तुम खा लो, आधी और मैं खा लेता हूँ। भगवान ने आधी रोटी को और खाया, बहुत खुश हुए कन्हैया अपने भक्त से मिलकर के। भोंदू भी बड़ा खुश हुआ, जैसा गुरुजी ने कहा था बिल्कुल उसी हिसाब से मुझे मिले। कन्हैया कहते हैं देखो तुम रोज़ इसी टाइम पर आया करना, और एक बात और है, अब की बार कल जब आना तो थोड़ा ज़्यादा लेकर के आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा पेट भी भर जाए और तुम भी अपने लिए तुम्हारा भी भर जाए, इसलिए लेकर के आना। अब दूसरे दिन हुआ तो भोंदू कुछ ज़्यादा सामग्री को रखने लगा। अब आज और ज़्यादा प्रसन्न चित्त में है कि आज फिर कन्हैया से मिलूँगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि बड़ा सरल है। उसको तो ये लगा कि गुरुजी और गुरुजी के सारे शिष्य तो रोज़ कन्हैया से मिलते हैं, वो तो आज मेरा भाग्योदय हुआ जो आज मुझे कन्हैया का दर्शन हुआ, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही रख लिया सामान। शिष्यों ने गुरुजी के पास शिकायत की, बोले गुरुजी आज भोंदू तो कुछ ज़्यादा ही सामग्री लेकर के जा रहा है। गुरुजी ने बुलवाया, क्यों भोंदू, आज तुम बहुत ज़्यादा सामग्री लेकर के जा रहे हो, क्या बात है। भोंदू कहता है गुरुजी कल कन्हैया आए थे ना, आपने जैसा बताए बिल्कुल उसी के अनुरूप कल गोविंद आए तो वो मेरी रोटी को खा लिए, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा और मैं भी कल भूखा रह गया, इसलिए उन्होंने कहा कि कल मैं फिर आऊँगा, कल थोड़ा ज़्यादा से लेके आना, तो इसलिए लेके जा रहा हूँ कि उनका भी पेट भर जाए और मेरा भी पेट भर जाए। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, मन में विचार करते हैं कोई और इस प्रकार की बातें किया होता तो मुझे भरोसा ना होता, लेकिन भोंदू कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। पास में बैठाया, क्यों भोंदू तुमको गोविंद का दर्शन हुआ? बोले हाँ गुरुजी। वो कैसे थे? बोले गुरुजी जैसे आपने बताया था बिल्कुल उसी के अनुरूप, बिल्कुल वैसे ही थे कन्हैया। अच्छा, बोले बड़ा सुंदर उनका मुखारविंद था, मोर पंख धारण किए थे, पीतांबरी धारण की थी, सुंदर बगलबंदी पहनी थी, माथे में बढ़िया थापक हुआ चंदन लगाए थे, और जो आपने कहा था कि अधर पे मुरली, तो बिल्कुल मुरली भी साथ में लिए थे। मन में गुरुजी विचार करते हैं यदि सत्य कह रहा है तो इसकी सबसे बड़ी परीक्षा यही है, यदि चरणों का बखान यदि सुंदर कर दिया तो समझ जाऊंगा कि भोंदू को सचमुच गोविंद का दर्शन हुआ है। कन्हैया गुरुजी कहते अच्छा एक बात बताओ, तुमने उनके चरण देखे हैं? बोले आहा, बहुत सुंदर चरण थे, बिल्कुल कमल के तरह उनके चरण थे गुरुजी, और मैंने देखा जब वो चला करते थे ना तो उनके निशान जब बनते थे तो उसमें कभी शंख बनता, कभी चक्र बनते, कभी ध्वजा बनती, इस प्रकार चिन्ह थे। जैसे ही गुरुजी ने सुना, मन में पक्का विश्वास, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चुके चले। गुरुजी कहते हैं भोंदू तुमने सचमुच गोविंद का दर्शन किया, क्योंकि भोंदू इतना सरल था कि उससे इतनी ज़्यादा बातें वो बना ही नहीं पाता। बंधुओं, गुरुजी को विश्वास हो गया। गुरुजी ने कहा एक काम करोगे मेरा? बोले गुरुजी बताओ ना। आज जब जाना तो आज मेरे आश्रम में गोविंद को जरूर लेकर के आना। भोंदू प्रसन्न हो जाता है कि गुरुजी ने पहली बार मेरे से कुछ काम कहे हैं। गुरुजी से कहता है गुरुजी सौगंध खाता हूँ आज शाम को मैं जरूर गोविंद को लेकर के आपके पास आऊँगा। मन में विचार करता है इतने शिष्य हैं, किसी और से कह देते, रोज तो मिलते हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को काम दिया है, लेकिन कुछ विशेष सोच समझ के दिए होंगे, इसलिए आज कुछ भी हो जाए। आज तो वो प्रसन्न इतना नहीं था कि गोविंद का दर्शन होगा, उससे कहीं ज़्यादा प्रसन्न था कि आज मैं गुरुजी का कार्य करूँगा, आज गोविंद को, आज नंद नंदन को गुरुजी के पास लेकर के आऊँगा।
बंधुओं जैसे ही जाता है तो आज बढ़िया गोविंद आज फिर आते हैं, भोंदू से कहते हैं चल भोंदू लेकर के आया है कुछ मुझे खिला दे। भोंदू बढ़िया सुंदर टिफ़िन, सुंदर थाली लगाने लगा और गोविंद को बढ़िया सुंदर पकवान रख रहा था और धीरे से कहा, जय जय, हमारे गुरुजी के पास आज आपको चलना है, गुरुजी ने आपको बुलाया है। भगवान सुंदर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया इस बात को। फिर थोड़ी देर से फिर कहते हैं, हे नंदनंदन, हमारे गुरुजी ने आपको याद किया है, आपको चलना है आज। कन्हैया कहते हैं, देखो भोंदू, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमारे सखा हो, हम तुमको मिलेंगे। अब तुम कहो हमारे मित्रों के पास चलो, हमारे गुरुजी के पास चलो, तो हम किसी के पास नहीं जाएंगे। भोंदू कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम मेरे सखा नहीं हो? क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? कन्हैया कहते हैं, हम तो तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन भैया हम तुमको ही मिलेंगे, हम किसी गुरुजी को नहीं जानते, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जैसे ही इस प्रकार 3 बार बोले कन्हैया, तुरंत भोंदू ने उनकी रोटी को छीन लिया। कहते हैं ये रोटी भी उन्हीं की है। जो मुख में जो कौर था उसको भी भोंदू कहता है, यदि हमारे गुरुजी के पास नहीं जाना तो फिर हमारे गुरुजी की रोटी क्यों खाते हो आप? ये मुंह की भी रोटी बाहर करो, ये हमारे गुरुजी की। अरे हमारे गुरुजी का ही दाना खा रहे हो और हमारे गुरुजी से मिलने के लिए मना कर रहे हो। कन्हैया कहते हैं, देखो भोंदू, हम तो तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुमसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम सोचो कि हम हर जगह जाएं तो हम ऐसे नहीं जाते। भोंदू कहता है, जो हमारे गुरुजी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें हमारे गुरुजी से मतलब नहीं है ना, तो हमें भी किसी से मतलब नहीं। इस प्रकार बंधुओं मन में विचार करके वहाँ से भोंदू कहता है, मैं जाता हूँ, अपनी गायों को उठाया है और जाने लगता है। मेरे गोविंद ने देखा कि शायद आ जाए, जब नहीं आया भोंदू तो मेरे गोविंद तुरंत पीछे से दौड़ करके गए और कंधे में जा कर के बैठ गए। अरे भोंदू, क्यों इतना उदास होते हो? मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ, जहाँ कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। तब तो फिर वो गुरुजी का स्थान है। भोंदू कहता है, जिनकी कृपा से वो तो प्रतिदिन आपके दर्शन करते ही होंगे, लेकिन आज उन्होंने बताया, उनकी कृपा से मैं आपसे मिला और आज उन्हीं के पास जाने से मना करते हो। क्या करूंगा फिर आपके पास रह करके मैं? तुरंत भोंदू अपने कंधे पर बैठा करके जैसे ही कन्हैया को लेकर के आश्रम में आए हैं बंधुओं, उधर गुरुजी आज भाव विभोर हो रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे गुरुजी कि इतने में भोंदू कन्हैया को अपने कंधे में बैठाए हुए चले आ रहे थे। जैसे ही कंधे पर बैठा हुआ गोविंद को देखा, तुरंत गुरुजी ने साष्टांग दंडवत किया। सबसे पहले तो अपने शिष्य भोंदू के चरणों में प्रणाम किया कि अरे भोंदू, आज तुमने मुझे गोविंद का दर्शन करा दिया। बंधुओं, ये सब कैसे हुआ मालूम है? ये सब हुआ केवल विश्वास में। सब तो केवल सुनते हैं, लेकिन भोंदू को ऐसा विश्वास था कि ये गोविंद प्रतिदिन आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। आज गोविंद के बाजू में भोंदू बैठा है। गुरुजी ने जैसे ही देखा, दोनों को प्रणाम किया, दंडवत किया। गुरुजी आज निहाल हो गए और प्रतिदिन कुछ दिन तक ये लीला भोंदू की चलती रही। और एक दिन क्या हुआ बंधुओं, जैसे ही भोंदू गैया चराने के लिए आज फिर भांडीर बन गया, फिर दोबारा फिर वहाँ से कभी लौटा ही नहीं। वो भगवान के धाम को ही चला गया। इस प्रकार भगवान के सच्चे भक्त होते हैं बंधुओं, जो निष्कपट होते हैं, जो निश्चल होते हैं, जिसके हृदय में विश्वास होता है, भरोसा होता है, उन्हें गोविंद दर्शन अवश्य देते हैं। जो जिस भाव से भजता है, जिस रूप का चिंतन करता है, गोविंद उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, गोविंद उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ गोविंद को और या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनका स्मरण करो, भजो। एक दिन वो निश्चित रूप से आपको दर्शन देंगे। जय बिहारी जी की माँ, श्री नर्मदे हर 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 महादेव।